आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 28 पर चर्चा करेंगे। यह अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आइए इसके प्रत्येक खंड को सरल भाषा में उदाहरणों सहित समझते हैं। अनुच्छेद 28 के खंड और उनकी व्याख्या। खंड 1, संविधान का मूल पाठ। राज्य निधि से पुनर्तः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। व्याख्या। यदि कोई स्कूल या कॉलेज पूरी तरह से सरकारी धन से संचालित होता है तो वहां किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी शिक्षा धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष रहे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सरकारी स्कूल है जो पूरी तरह से सरकार से वित्त पोषित है। यदि वहां शिक्षक बच्चों को रोज सुबह बाइबल पढ़ने या वेदों का पाठ करने के लिए कहें तो यह अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन होगा। हालांकि सामान्य नैतिक शिक्षा जैसे ईमानदारी अच्छी बात है दी जा सकती है। खंड 2, संविधान का मूल पाठ। खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। व्याख्या। यदि कोई स्कूल राज्य द्वारा संचालित है लेकिन वो किसी धार्मिक ट्रस्ट के नियमों के तहत स्थापित है और उस ट्रस्ट के नियमों के अनुसार वहां धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अर्थात खंड 1 का नियम उस पर लागू नहीं होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक स्कूल किसी हिंदू ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था जिसके नियमों के अनुसार बच्चों को गीता पढ़ाई जानी चाहिए। बाद में सरकार ने उस स्कूल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। फिर भी चूंकि वो ट्रस्ट के नियमों के तहत स्थापित है वहां गीता पढ़ाई जा सकती है और यह अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन नहीं होगा। खंड 3, संविधान का मूल पाठ। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वो अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। व्याख्या। यदि कोई स्कूल सरकार से मान्यता प्राप्त है या सरकारी धन प्राप्त करता है तो वहां पढ़ने वाले किसी भी छात्र को उसकी या उसके माता पिता की, यदि वो नाबालिग है, सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक निजी स्कूल है जो सरकार से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त करता है और वहां हर सुबह प्रार्थना सभा होती है। यदि एक मुस्लिम छात्र है और वो कहता है कि वो इसमें भाग नहीं है। यदि आप भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।